अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई की बहुत ही डिफरेंट और स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार होने वाली है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी चिकन, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 4 अदद हरी मिर्चें, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, अदरक ली है उसके स्लाइसेस कर लिए, हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक चॉप करके गार्निश करने के लिए, टमाटर 4 अदद बीच में से आधे कर लिए हैं और प्याज ली है 4 अदद बारीक चॉप कर ली है। सबसे पहले पैन लेंगे और उसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल में चिकन डालेंगे और चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, हल्का हल्का सा वो गोल्डन ब्राउन सा होने लगे चिकन। तकरीबन 10 मिनट्स तक चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो चिकन निकाल लेंगे। चिकन निकालने के बाद इसी ऑयल में प्याज डालेंगे। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये गोल्डन ब्राउन ना हो, बिल्कुल हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे और साइडों से हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगे। प्याज तकरीबन 5 मिनट में अच्छा सा फ्राई हो गया था। फिर इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून वो ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब जो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई है वो शामिल कर देंगे और चिकन डाल के 2-3 मिनट तक भूनेंगे। और सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस डाल के तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और आधा कप पानी डालकर चिकन को तकरीबन 15 मिनट तक गलने के लिए रख देंगे। चिकन को दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देंगे और इस चूल्हे पे एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और जो टमाटर हमने बीच से आधे करके रखे थे वो सारे टमाटर इस फ्राई पैन पे सेट कर देंगे। टमाटरों को तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढकना ढक के गलने के लिए रख देंगे। दस मिनट में अच्छे से टमाटर गल जाएंगे तो हम इनके ऊपर की स्किन रिमूव कर देंगे। सारे टमाटरों की स्किन रिमूव कर देंगे अच्छे से।
टमाटरों को अच्छे से तोड़ के इनको फ्राई कर लेंगे। और दूसरे चूल्हे पे चिकन भून रही है। जब चिकन अच्छी तरह भून जाएगी, ऑयल छोड़ देगी, तो ये सारे टमाटर अच्छे से फ्राई करके चिकन में शामिल कर देंगे। इस तरह टमाटर फ्राई करके डालने से चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। चलिए जी, टमाटर अच्छे से डन हो गए हैं। अब इसको चिकन में शामिल कर देते हैं। टमाटर को चिकन में शामिल करने के बाद भी तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला एंड में इसलिए ऐड किया है कि सालन का कलर चेंज ना हो। गरम मसाला एंड में ऐड करने से इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब साबित हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत कढ़ाई तैयार हुई है, कितना प्यारा कलर आया है और इसमें मसाला भी कितना अच्छा सा बना है। और जो हमने इसमें टमाटर फ्राई करके डाले हैं उसका फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी, डिश आउट कर लेते हैं। चिकन को आपने इतना ही गलाना है, ज़्यादा गला देंगे तो सालन की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।